नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज पुनः एक छोटा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सनातन धर्म में हम सब रहने वाले हैं, उसको मानते भी हैं, आदर भी करते हैं, उसमें जीते हैं। लेकिन समाज में अनेक लोग हैं जो अनेक तरह की शंकाएँ फैलाते हैं, भ्रांतियाँ फैलाते हैं और मन में शंका हो जाती है लोगों के मन में कि है क्या धर्म ये तो है मालूम कि सनातन धर्म की कोई ऐसी परिभाषा लिखी हुई नहीं है और ग्रंथ भी अनेक हैं। तो किस ग्रंथ में क्या लिखा है, कैसे प्राप्त करें, कैसे मालूम हो, इसके लिए शंका फैलाना आसान भी होता है लोगों के लिए जो शत्रु हैं हमारे सनातन धर्म के। कई बार चर्चा होती है तो पूछा जाता है कि सनातन धर्म का एक ऐसी परिभाषा कैसी हो जो सरलतम परिभाषा हो, सबके लिए ग्राह्य हो। इस विषय में मैंने एक श्लोक पढ़ा मनुस्मृति में, जहाँ लिखते हैं कि धर्म का लक्षण क्या है, सनातन धर्म का क्या लक्षण है, क्या गुण है, कैसे पहचाने सनातन धर्म है ये। तो उसने कहा वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियबात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म तो बड़ा है, पुराना है, बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या हुई है, अनेक जगहों पर अनेक तरह के प्रश्न का उत्तर उसने दिया है। तो कैसे प्राप्त करें? वेद में लिखा है वो धर्म है, शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, तब शास्त्र का स्मृतियों को धर्म शास्त्र कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, सबसे जो पुराना है और सबसे प्रसिद्ध है मनुस्मृति है। इनमें जो ग्रंथों में जो लिखे गए हैं, जो परिभाषा दी गई है, जो व्याख्या दी गई धर्म की, वो सनातन है। अगर ये सब उपलब्ध नहीं है और पढ़ना संभव नहीं है तो सदाचार जो है वह भी धर्म है। सदाचार कैसा है? ऐसा आचार जो सज्जन लोग करते हैं, जो उचित है, जो सरल है, जो स्वीकार्य है और जो परंपराओं से चली आ रही है, जो हमने माता पिता से, अपने पूर्वजों से ऐसा जो आचरण सीखा है वही सदाचार है। तो वो भी धर्म है। और बाकी अंत में ये है कि कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कुछ ज्ञात न हो तो स्वस्य च प्रियवात्मनः, अपनी आत्मा के लिए जो मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, वही सनातन धर्म है। ये लक्षण जो बताए हैं कि ये लक्षण जो है वो सब सामान्य के लिए प्राप्त करने में आसान है, कठिन नहीं है, और यही सनातन धर्म की परिभाषा है, यही इसकी व्याख्या है। तो आप देखें इसमें कि ग्रंथों के अलावा परंपरा का बहुत महत्व दिया है कि परंपरा में जो है वो ही धर्म है। तो परंपरा तो हमें मालूम है, समाज में परंपराएं चली आ रही है, बचपन से ही हम देखते हैं अनेक परंपराएं हैं जिसका हम पालन करते आए, हमारे माता पिता करते थे, अब हम भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे, ऐसा है। तो ये परंपराओं को ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है, और वो उसके द्वारा हम धर्म का पालन कर सकते हैं। इसमें एक परंपरा में ये कि अन्न को कितना महत्व दिया जाए और क्यों महत्व दिया जाए। जीवन में अन्न के बिना तो जीवन है नहीं, हम सब जानते हैं। तो इसमें मनुस्मृति में ऐसा कहा गया कि पूजितम ही असनम नित्यम, जो भोजन है उसको हम आदर करें, का सम्मान करें, ग्रहण करने से पहले भोजन को नमस्कार करें और कभी भी भोजन की निंदा न करें। भोजन की निंदा न करें हम, कभी स्वाद में कुछ कमी बेसी हो, कुछ बहुत स्वादिष्ट न बना हो भोजन, तब भी अन्न की निंदा न की जाए, ये बताते हैं स्मृति में। और यह भी कहते हैं कि क्या होता है उसका आदर करने से क्या होता है और अनादर करने से क्या होता है। पूजितम ही असलम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति। अगर हम अन्न को सम्मान के द्वारा ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, उससे हमारे बल की वृद्धि होती है और हमारी ऊर्जा की वृद्धि होती है। उसी के विपरीत अपूजितम चयत भूतम, और बिना उसका सम्मान किए हुए भुक्त करते हैं, भोजन करते हैं उसको हम, तो क्या होता है उभयम नाश एत इदम, दोनों का नाश होता है, दोनों की कच्छिण हो जाता है, दोनों, बल भी और ऊर्जा भी। तो अगर हम प्रतिदिन सदा सर्वदा हमेशा अन्न का सम्मान करके ग्रहण करें तो हमें बल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विपरीत इसके अगर हम अन्न की निंदा करें और तब उसका ग्रहण करें उसे, तो दोनों का नाश होगा, बल का भी और बुद्धि का भी, बल का भी और
पल भर का भी, ऊर्जा का भी। दूसरा एक और प्रतिबंध लगाया है मनु महाराज ने, उन्होंने ये कहा है कि भोजन पवित्र वस्तु है, इसलिए सम्मान तो करें ही, लेकिन उच्छिष्ट भोजन किसी भी हालत में किसी को भी ना दें, पशु पक्षी को भी ना दें। नो छिष्टम कश्चित दग्ध्यात्। भोजन करके बात करने के बाद आपके थाली में बच जाए कोई भोजन, वो किसी को ना दें। उन्होंने कहा, उसका अर्थ ये लगता है कि आप उतना ही भोजन अपने रखें अपने पास जिसका आप उपयोग कर सकें, उससे अधिक भोजन ले ही नहीं, क्योंकि भोजन दूसरे के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए जीवनदायक है भोजन। तो आप ज़्यादा उससे ले नहीं और किसी हालत में भोजन छोड़े नहीं प्लेट में, अपने थाली में अपने। और उच्छिष्ट छोड़ा हुआ जो अन्न है वो तो किसी को दे नहीं, इवन पशु को भी ना दे। पशु को अन्न देने का की परंपरा है हमारे समाज में, देखिए उसमें ये इनका नियम है, यह उनकी हिदायत है, उनका अनुशासन है कि आप उच्छिष्ट भोजन किसी को ना दें, पशु पक्षी को भी ना दें, गाय बैल कौवा किसी को भी ना दें। अब देखिए मनुस्मृति में तो क्या कहा देख लिया आपने। अब देखिए तो अन्न के लिए और कोई शास्त्र में कुछ महत्व की बात हुई है क्या? तो देखिए ये हम जो समझते हैं वो तो है ही, भगवद गीता में भी कहा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि। जो जितने जीव जंतु हैं सब अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही बढ़ते हैं। और अन्न होता कैसे है? तो अन्न होता है वर्षा होने से। वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है यज्ञ करने से। यज्ञ कैसे होता है? वो कर्म करने से। कर्म के द्वारा हम धन संग्रह करते हैं, साधन की व्यवस्था करते हैं और फिर यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से ही सभी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, उसी से उनका वर्धन भी होता है। इस पर और भी चर्चा हुई है। तैतरीय उपनिषद में एक छात्र शिक्षा समाप्त करके संपूर्ण करके अब घर जाना चाहता है, तो गुरु से आचार्य से मिलकर उनसे पूछता है कि अंतिम उपदेश दीजिए, और मैं गुरुकुल छोड़कर घर जा रहा हूँ, गृहस्थ जीवन जीने के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे आप अंतिम शिक्षा दीजिए। अनेक बातें कही है गुरु ने, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव इत्यादि इत्यादि हम सब जानते हैं, जो बचपन से हम सीखते आए हैं परिवार में परंपरा के अनुसार। तो उसी वो उपनिषद में तैतरीय में ये सब बातों की चर्चा हुई है। वहाँ देखिए अन्न की चर्चा कैसे हुई है। उसमें गुरु ये भी कहते हैं अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से ही सारे जीव जंतु और प्रजा की उत्पत्ति होती है। अन्ने नैव जीवन्ति, और अन्न से ही सब जीवित रहते हैं। अन्नम ही सर्वभूता भूतान ज्येष्ठम, और अन्न जो है वो हमारा ज्येष्ठ है। जैसे ज्येष्ठ कोई होता है वो आदरणीय होता है, हमारा हमसे पहले उत्पन्न होता है जो भाई या बहन, वो हमसे बड़ा होने से ज्येष्ठ कहलाता है, और ज्येष्ठ होने से वो श्रेष्ठ भी होता है, उसका सम्मान भी करना परंपरा हमारी है। तो अन्न जो है वो ज्येष्ठ है, क्योंकि अन्न का सृजन भगवान ब्रह्मा ने पहले अन्न का सृजन किया, वनस्पतियों का सृजन किया, उसके बाद जीव को उत्पन्न किया। इसलिए जीव से का श्रेष्ठ जो है वो ज्येष्ठ जो है वो अन्न है। अन्न उपनिषद यही कहती है कि अन्नम ही सर्वभूतान ज्येष्ठम जातानि अन्य बनन्ति, और हम उससे जीवित भी रहते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, और विकास भी अन्न के द्वारा ही होता है। ये तैतरीय में कहा। तैतरीय में और भी बात हुई है। एक प्रसंग आता है जिसमें भृगु ऋषि हैं, उनके पिता हैं वरुण, देवता हैं वरुण। वरुण के पुत्र भृगु पिता के पास जाकर पूछते हैं कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, आप ब्रह्म की शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने बताया संक्षेप में इशारे के द्वारा कि ब्रह्म वही है जो सर्वव्यापी है, जिसके हम सब उत्पन्न होते हैं, जिससे हम लोग पालन होता है, और अंत में हम जहाँ प्रलय होने पर विलीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है। लेकिन ये परिभाषा पूरी नहीं है, इसलिए आप जाइए, आप तप कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तो आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्म क्या है। तो भृगु तपस्या करते हैं पिता की आज्ञा के अनुसार, और पहले जब अनुभव होता है तो वह कहते हैं कि अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्। मैंने तप किया, चिंतन किया, तो मुझे क्या पता चला? यह ज्ञात हुआ कि अन्नम ब्रह्म इति, अन्न ही भगवान है, अन्न ही ब्रह्म है, ये मुझे पता चला। उसके बाद और पता चला अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सारे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न से ही वो सब जीवित रहते हैं, और अन्न से उनका विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है,
तो आगे उसने कहा अन्नम बहुकुर्वीत, इसलिए अन्न का उत्पादन अधिक अधिक करना चाहिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अन्न का उत्पादन करे, यही व्रत है। तद व्रतम, यह संकल्प लेना चाहिए कि अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक करें। लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अनेक बातें लिख छोड़ी है, अनेक सिद्धांत, अनेक परिभाषाएं, अनेक ज्ञान की बातें कहानियों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा अनेक तरह से उन्होंने चर्चा की है। ब्रह्म है, प्रकृति है, पुरुष है, मनुष्य है, धर्म है, सब विषयों पर चर्चा हुई है। और वेद के अतिरिक्त जो उपनिषद है, बहुत उपनिषद की भाषा सरल है और पढ़ना और समझना दोनों ही सहज है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। हमें लगता है कि सनातन धर्मावलंबियों के घर में उपनिषद ग्रंथ होना चाहिए, कोई भी उपनिषद, एक दो। और आजकल उपनिषद बहुत विस्तार में नहीं लिखे गए हैं, उनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन उसमें कुछ उपनिषद हैं जो बहुत प्रमुख हैं, उनको तो घर में रखना ही चाहिए और अपने भी और अपने बच्चों को भी उसे पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना चाहिए। उससे व्यक्तित्व विकास होगा, आत्मिक विकास होगा और समाज में भी उस व्यक्ति का अच्छा विकास होगा। सनातन धर्म शाश्वत है, लाखों वर्ष पुराना है, आगे भी ये रहेगा। हम सब हम लोग भाग्यशाली हैं कि उस धर्म में, उस परिवार में उत्पन्न हुए, जिस परिवार में यही धर्म लोग मानते थे। हमें भी इसको आगे करना है, पढ़ना है, समझना है और फैलाना भी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।